मैं आपको एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूं। तुमने किया है? आपने मुझे मजबूर किया। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने, बहुत बड़ी गलती। गलती? ये गलती नहीं है, ये इस देश का कानून है। क्या आपको मालूम नहीं कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी करना कानूनन जुर्म है और इसके लिए आपको 7 साल की सजा हो सकती है? तुम ये कभी साबित नहीं कर पाओगे। मिस्टर राठौर, चलिए। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम आपके साथ खाने चलें। आपको जो भी पूछताछ करनी है आप यह करनी चाहिए। आपने ठीक से सुना नहीं मिस्टर राठौर, मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूं। सिर्फ एक शख्स की शिकायत पर आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। पुलिस क्या कर सकती है ये शायद आप ठीक से समझते नहीं हो। क्या सबूत है आपके पास? उसकी फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा काम है। चलिए। आप जानते नहीं कि हम कौन हैं। देखिए, हमें अच्छी तरह से मालूम है, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो अपने वकील के साथ बात कर सकते हो। हाँ। हेलो, सक्सेना अमर सिंह बोल रहे हैं। हाँ, ये कोई इंस्पेक्टर है पाटिल, ये हमें अरेस्ट करने आए हैं। चार्ज है बिगमी का। ठीक है, ठीक है इंस्पेक्टर, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके पहले हम अपनी बीवी से कुछ बात करना चाहते हैं। ओके। और तुमसे कुछ बात करनी है। कोई मुझे बताएगा कि अमर को क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं? अम्मा साहब ने छोटी बहू से शादी करी है ना, इसलिए। अरे तो ये कौन सी बड़ी बात है? हमारे बाबूजी ने भी 2 शादियां की थी। ये कोई अनोखी बात थोड़ी है, ये तो होता ही आया है। क्यों इंस्पेक्टर साहब, ये जुर्म है क्या? जी माता जी, वैसे जो चाहे कर सकता है, कौन रोक सकता है? पर बात एक बार पुलिस के रजिस्टर में आ गई तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये पुलिस स्टेशन पे किसने जाकर के रिपोर्ट की? भाभी जी ने। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है? तुम समझती भी हो कि तुम क्या कर रही हो? हाँ, मैंने बहुत सोच विचार के ये किया है। देखो, अभी भी वक्त है, अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। ये कंप्लेंट वापस नहीं हो सकती। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये तुमसे ज्यादा हमें मालूम है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि ये कंप्लेंट वापस ले लो और इस मामले को यहीं दफन कर दो, ताकि आप अपनी मनमानी कर सके। बेवकूफ हो तुम क्या समझती हो तुम्हारी एक शिकायत से हमें जेल हो जाएगी? 15 साल हो गए तुम्हें हमारे साथ रहते हुए, तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं हुआ आज तक? तुमने सिर्फ हमारा प्यार देखा है, हमारी नफरत नहीं देखी। ठीक है, इस वक्त तो हम जा रहे हैं, लेकिन लौटने के बाद हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। याद रखना तुम। क्या हो रहा बेटा? इस घर को किसकी नजर लग गई बच्चे? इस बुढ़ापे में किन पापों की सजा मिल रही मुझे? क्या करूंगी मैं तेरे बगैर? चिंता मत करो माँ, कुछ नहीं होगा, हम जल्दी आ जाएंगे। लो बेटा लो, ऑमलेट खाओ। नहीं नहीं मम्मी, बस बस बस। अरे खा लो, वरना ताकत कैसे आएगी? हाँ चलो खाओ। मम्मी आज किसके नहीं आए नाश्ते पे? तुम्हारे भ्राताश्री नाराज हैं। आज ऑमलेट बना है ना नाश्ते में, उन्हें ऑमलेट तो पसंद है नहीं, उन्हें चाहिए पोहा। भूखा रहने दो आज उसे। हाँ, तुम्हारी मम्मी मम्मी है, कोई पापा की नौकरानी तो नहीं है जो एक के लिए ऑमलेट बना। दिन में क्या सुबह सुबह तुमने महाभारत रचा रखा है? तुम चुपचाप पड़े रहो तो ही अच्छा है। हाँ, काम धाम तो कुछ है नहीं, सुबह से लेकर रात तक आलस फैलाते रहते हो। ये नहीं कि घर के काम में मेरा कुछ हाथ बटा दो। अरे नाराज क्यों होती हो गुड्डू? क्यों बेटी? नॉनवेज ऑमलेट, फिर ऑमलेट, पाप लगे देखो, पाप। अरे बच्चों को तो खाने दो, आज के जमाने में अंडा भी वेजी हो गया है, तुमको मालूम? गुड्डू अम्मा। अरे अम्मा जी आइए आइए, आपके चरण हमारे घर में बड़े भाग्य हैं। गुड्डू ठीक तो ना? सुबेश बेटा अमर को बचा ले। क्या हुआ अमर भैया को? अरे बेटा उसे पुलिस पकड़ के ले गई है। हमारी कनक ने थाने में रपट लिखवा दी है।
और उसे जेल भिजवा दिया। जेल भेज दिया? क्या कह रही हो अम्मा तुम? लेकिन अमर भैया ने किया क्या? अरे किया क्या है, बस उसने हंसा से दूसरी शादी जो कर ली है। अरे 15 साल इसका मान रखा है, उससे तो मेरे बेटे की खुशियां नहीं देखी जाती। कोई और होता ना तो उसे 2 साल में दूसरी इसके सर पे लाके बिठा दी होती। कुछ कर ले बेटा, अमर को बचा ले। अरे आप चिंता ना कीजिए अम्मा जी, अमर भैया को कुछ नहीं होगा, हम है ना। कनक भाभी की इतनी हिम्मत! उस दिन जिस तरह से उन्होंने मुझसे बात की थी ना, तभी मेरा माथा ठनका था। क्या उनकी आंख का पानी इतना मर गया जो घर के मामले को इस तरह से पुलिस थाने में खींच लेगी? अब क्या होगा बेटे? कुछ नहीं होगा अम्मा, आप बेफिक्र रहिए। आप आराम से गुड्डू के साथ बैठिए, मैं अमर भैया को छुड़ा देने का इंतजाम करता हूँ। है, फिक्र मत कीजिए। बहू जी, आज खाना क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो या अम्मा जी से पूछ लो। माता जी घर पे नहीं है, कहीं बाहर गई हैं। देखो मुझे तो भूख नहीं है, मैं शायद खाना नहीं खाऊंगी। तुम लोगों को जो चाहिए बना लो अपने लिए। बहुत अच्छा बहू और जी। टोटी को भेज दो। हाँ, वो भी माँ के संग बाहर गई है। दे दे, दे दे। वो लोग अरेस्ट करके ले गए। मुझे पता था दीदी, सुबह ही मेरी बात हुई इंस्पेक्टर पाटिल से। देखिए कैसे फटाफट काम हो गया। हाँ, सुबह सुबह ही आ गए वो लोग। राठौर साहब के तो होश उड़ गए होंगे। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा उनके साथ ऐसा हो सकता है। हाँ, जाते वक्त मुझे धमका के गए हैं कि ऐसा कुछ करेंगे जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हवालात में रहेंगे ना कुछ दिन, सब भूल जाएंगे, सब धमकी वमकी भूल जाएंगे। उनकी धमकी को मजाक मत समझो रणबीर। मुझे तो डर लग रहा है कि वो बेल पे वापस आके तो मेरा क्या करेंगे। हो सकता है मुझे घर से निकाल दे, घर में नहीं रहने दे। वैसे तो आज तक उन्होंने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज जो उनकी आंखों में मैंने खून देखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो तुमको कुछ नहीं कर सकते। मुकदमा सब क्या भागे। अगर उन्होंने तुम्हें हाथ भी लगाया ना, तो मेरी दुनाली ये फैसला कर देगी। कुछ ना कुछ तो वो जरूर करेंगे। मैं जानता हूँ वो क्या करेंगे। वो ज्यादा से ज्यादा हमारे गवाहों पर हमला करेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें जमानत ही ना मिले? हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लो चाय पी लो। नहीं मुन्नी, इच्छा नहीं है, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। अच्छा, हंसा ने कुछ बताया? नहीं तो किस बारे में? ये अपना घर छोड़ के यहाँ आके क्यों बैठी है? इस बार हफ्ते भर भी नहीं रही। तुमसे कुछ बात हुई क्या? मैं तो पूछ पूछ के हार गई, कुछ बताती नहीं है, बस चुपचाप गुमसुम बैठी रहती है। भगवान जाने क्या बात है। अरे और क्या बात होगी मुन्नी, उस मुफट औरत से कोई बदतमीजी की होगी। हम क्या समझाएं उसे? जब भी समझाने की कोशिश करो, उसे हमेशा ये लगता है कि हम उसे समझाते रहते हैं। नहीं नहीं, मुझे लगता है बात कुछ और है। बात? क्या बात होगी? मुझे नहीं पता, वो बताती नहीं है ना। तो मैं क्या करूं? फोन करो ना अमर सिंह को, सीधा नहीं पूछना, देखना क्या बोलते हैं। हाँ ये ठीक है, मैं फोन करता हूँ। चाय पी लो ना। हाँ दो। बैठिए, यहां पर साइन कर दीजिए। इसमें कितना वक्त और लगेगा? बस समझिए, आज की आज हो जाएगा। अमर भैया, अमर भैया, अमर भैया, ये सब जय श्री कृष्ण। अमर भैया, मुझे जैसे खबर मिली मैं दौड़ा चला, नाश्ता तक नहीं किया मैंने। आपकी ये हालत देख के मेरे दिल पे क्या गुजर रही है मैं आपको क्या बताऊं अमर भैया। अमर भैया, ये सब कैसे हो गया? ये सब हो गया क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते थे कि कनक ऐसा कर सकती है, और हम उसके पर पहले ही काटते थे। ये सब उस रणवीर की शरारत है। उसी ने भाभी को बरगला के ये कांड करवाया है। एक इशारा कीजिए अमर भैया, देखिए मैं उसकी क्या हालत करता हूँ। तैश में आने की जरूरत नहीं है। वो जो कर सकते थे उन्होंने कर लिया, इससे ज्यादा और क्या करेंगे? अमर भैया, ये तो शुरुआत है। आप नहीं जानते अदालत में क्या हो सकता है। अदालत में कुछ साबित नहीं होगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? और हमें अम्मा की चिंता है इस वक्त। तुम रेणु से कहना अम्मा की चिंता आप कभी न करें। अम्मा रेणु के साथ में कहा हमारे घर में। इसका मतलब कनक घर में अकेली है।
देखना ये ठीक नहीं है। तुम रेनू से कहना कि अम्मा को लेकर घर चली जाए और हमारे कमरे और अलमारी पर ताला लगा दे। क्यों भैया, कोई खास बात है क्या? हमें डर है कि कनक कहीं हमारे कागजात इधर उधर ना कर दे। हमें उस पर अब जरा भी भरोसा नहीं है। शाम तक हमारी जमानत हो जाएगी, उसके बाद हम सब कुछ खुद संभाल लेंगे। अमर सिंह को जमानत नहीं होनी चाहिए। भाई ये कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। भाई जमानत मिलना तो उसका हक है ना। वकील साहब, मैंने कई केसेस देखे हैं जहां मजिस्ट्रेट जमानत को ठुकरा देता है। देखिए वो कुछ एक्सट्रीम केसेस पर होता है, जहां पर एक्यूज इतना पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल हो कि वो अपने पावर और रुतबे से इन्वेस्टिगेशन को नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर यही डर तो हमको भी है वकील साहब। हमें किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा जो हम उनके पीछे पड़े। अगर अमर सिंह छूट गया तो मेरी दीदी को तो परेशान करेगा ही वकील साहब। साथ में जो गवाह और सबूत हमने जुटाए हैं उन्हें भी तोड़ने की कोशिश करेगा वो। ये आपका डर है। मैजिस्ट्रेट इस बात से कन्विंस होगा? दलील हल्की है, जज इस बात को नहीं मानेगा। तो कैसे मानेगा? जैसे मानेगा वैसे मनाओ। एक रास्ता है, लेकिन गारंटी उसकी भी नहीं है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये केस कौन से जज के पास जाता है। आप कोशिश तो कीजिए। 1-2 लाख का खर्चा आएगा। हो जाए। डन। हंसा, तुम यहाँ कब आई? बस कल आई। लेकिन वो तो कह रही थी कि तुम अपने घर पे हो। वो कौन? मिसेस राठौर। मिसेस राठौर? वो तो मैं हूँ। नहीं, तुम नहीं। कनक दीदी? हाँ। तुम उनसे कहाँ मिले? क्या तुम मेरे घर गए थे? नहीं, वो यहाँ आए थे। यहाँ आई थी? पापा से मिलने? नहीं, यहाँ नहीं, मेरे घर आए थे मुझसे मिलने। तुमसे मिलने? हाँ, उनके साथ उनके भाई भी थे। वो अमर सिंह के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर रही थी, तो उसके अंदर मेरी मदद चाहती थी। कानूनी कार्रवाई? मदद? वो अच्छी औरत नहीं है ललित, तुम जानते तो हो ना। उन्होंने मुझे 3 बार मार डालने की कोशिश भी की है। हंसा, मैं जानता हूँ। तुमने उनकी मदद तो नहीं की ना? हंसा, मैंने जो किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना ललित? मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया। कोई नहीं उठा रहा। The service to the number you have dialed has been temporarily withdrawn. ये तो फार्म हाउस की पेपर्स है। अब देखती हूँ फार्म हाउस कैसे हंसा के नाम पर होता है। बाबू के बच्चे जोर से दबाना और तू की तरह दबा रहा है। आओ जी, मालकिन आई है। जी आप यहाँ अचानक? हमें एक घंटी बजा दी होती हम खुद ही हाजिर हो जाते। मैंने कोशिश की थी शायद, लेकिन यहाँ का फोन खराब है। हाँ, वो ससुरा। फौजी, कोई खास बात थी? हाँ, तुम्हारे भैया जी इस वक्त हवालात में हैं। क्या? ये कैसे हो गया फौजी? मैंने उनके खिलाफ मुकदमा किया है, हंसा से शादी के जुर्म में। अच्छा अच्छा। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस लड़ाई में मेरा साथ दोगे। फौजी, भैया जी के खिलाफ? हाँ,
और अगर उनका जुर्म साबित हो गया तो उन्हें 7 साल की सजा हो सकती है। बोलो, तुम मेरा साथ दोगे? क्या कहें भौजी? बस इतनी हिम्मत थी? तुम तो कहते थे मैं आपके लिए जान देने को तैयार हूँ। नहीं भौजी, जान देने के लिए तो हम आज भी तैयार हैं। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी गवाही चाहिए। और मैं तुम्हें कोई झूठ बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ। जो सच है, जो तुमने देखा है, वही जाकर अदालत में बोलना है। अब हम क्या कहें भौजी? हम तो बस आपको और भैया जी को मिलाना चाहते थे। अब हम नहीं चाहेंगे कि भैया जी को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। और अगर तुमने गवाही नहीं दी और तुम्हारे भैया जी को सजा नहीं हुई तो वो मेरा क्या हाल करेंगे तुम जानते हो। वो कैसे आदमी है तुम जानते हो ना। ठीक है भौजी, हमने सोच लिया। क्या? अब भौजी चाहे जो हो जाए, हम वही बोलेंगे जो सच है। भैया जी ने गलती की है तो भुगते। हेलो वकील साहब। हाँ, क्या हुआ? कुछ बात बनी कि नहीं? हाँ सिंह साहब, मैंने पता लगाया है। केस नए जज के पास गया है। मैंने भेजा है अपने आदमी को। अब क्या कर रहे हैं? इतना लेट कर रहे हैं सब चीजें। रणबीर साहब, कुछ लेट नहीं हुआ है। जज के बैठने से पहले ही काम हो जाएगा। मतलब तो काम होने से है ना। देखिए कुछ गड़बड़ ना हो बस। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, काम हो जाएगा आपका। ओके। किससे बात कर रहे थे? वकील साहब से। अमर सिंह के बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। 7 साल से पहले हवालात से बाहर नहीं आ पाएगा। कल एक दीदी का फोन आया था, उनसे बात कर लो। ठीक है। अच्छा ऐसा करना, एक चाय बनाना अदरक डाल के। ओके। हेलो। हेलो दीदी। हाँ रणबीर बोलो। हाँ, 99% बेल नहीं मिलेगी। 1% इसलिए छोड़ा क्योंकि अभी जज वहां बैठा नहीं है। भगवान करे ऐसा ही हो। रिलैक्स दीदी, ऐसा ही होगा। अच्छा सुनो, मुझे आज अलमारी में फार्म हाउस के पेपर्स मिले। वो अभी तक इन्हीं के नाम पे है। दीदी ऐसा करना, वो पेपर्स आप अपने पास संभाल के रखना, वरना अमर सिंह उसे हंसा के नाम कर देगा। अब जिद में आके आपको नीचा दिखाने के लिए वो ऐसा कर सकता है। वो अंदर रह के भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल दीदी, ऐसा तो वो कर ही सकता है। अच्छा तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि पेपर छुपा के रख देती हूँ, नहीं तो वो इन्हें हासिल करने की कोशिश करेंगे। देखिए दीदी, वो पेपर्स मैं अपने पास रख लेता हूँ। अगर पेपर्स घर पर नहीं रहेंगे तो अमर सिंह कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ ठीक है, ओके। मैं अभी आता हूँ। अम्मा, मैंने सोमेश से भी बिल्कुल ये... रुको करण। अब तुम इस घर में क्यों आई हो? किस हक से तुम इस घर में आई? निकल तुम इस घर से। अम्मा जी, ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। आप मेरी सास जरूर हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि आप भी कभी इस घर की बहू थी। अरे कौन सी बहू? काहे की बहू? पति के खिलाफ कोर्ट कचहरी में जाने वाली बहू कि इस घर में कोई जगह नहीं है। ना गुस्सा मत कीजिए अम्मा जी, क्योंकि मैं कभी इस घर से नहीं जाऊंगी। क्या कह दो ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? भैया आके खुद ही खबर लेंगे इसकी। इस धोखे में मत रहना कि तुम्हारे भैया बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। हो सकता है उन्हें वापस आने में कई साल लगे। और तुम भी कमाल हो, बहुत जल्दी पल्ले बदलती हो। अभी उस दिन तो तुम मेरे गले रख के रो रही थी। हाँ रोई थी, इसलिए कि तब आपकी हालत पर तरस आता था मुझे। और अब आपने जो हरकत की है ना, उसके बाद आपसे सिर्फ नफरत ही की जा सकती है। रेनू, तुम मेरी जगह होती तो पता नहीं क्या करती है। बड़ी किस्मत वाली हो जो सुमेश जैसा पति मिला है तुम्हें। लेकिन तुम्हें अपने पति के बारे में एक बात नहीं मालूम। जब तुम्हारे भैया फार्म हाउस पे अय्याशियां मनाने जाते हैं तो तुम्हारे पति भी उनका साथ निभाते हैं। तुम झूठ बोल रही हो। अभी पिछली बार जब वो दोनों वहां गए थे तो वहां शराब भी थी और शबाब भी। चाहो तो अपने पति से पूछ लेना।
चली गई? क्या हुआ? कुछ पता चला? ये हंसा अपना घर छोड़ के यहाँ आके क्यों बैठी है? कुछ बात हुई? अमर सिंह से कुछ बात हुई? नहीं, क्यों? वो हवालात में बंद है। क्या? ये कैसे हो गया? हंसा की शॉप ने उन पर मुकदमा किया है। मुकदमा? काहे? क्योंकि 2 शादियां करना कानूनी जुर्म है। आपको किसने बताया? सोमेश ने, और उसमें ललित ने अमर सिंह के खिलाफ गवाही दी है। ललित ने? आओ रणवीर। दीदी वो फाइल दे दो। अरे बड़ी गलती हो गई, मैंने वो अलमारी खुली छोड़ दी थी। रेनू और अम्मा यही है, उन्होंने फाइल गायब कर दी मुझे लगता है। चलो कोई बात नहीं, पर मिल जाती तो अच्छा ही होता। अब इसके लिए भी कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तुमने वकील से बात की? एक बात नहीं हुई, 8 बज गए ना, अब 6 बजे कोर्ट बंद हो जाती है। हम अभी तक यहाँ लौटे नहीं।